हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ये 2-3 दिन के गैप के बाद में लेक्चर आया हुआ है। इसका रीज़न था टेक्निकल इशू। इसी वजह से आप लोगों के लिए लेक्चर अवेलेबल नहीं हो पाया। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। तो लेकिन आज के बाद लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज है 3.2। 3.1 हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। तो आज जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे वो कौन सी है? 3.2 एनसीईआरटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थोड़ा पेन मोटा कर लें भाई, महीन ज़्यादा हो गया। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ other 5 trigonometric function other 5 trigonometric function in exercise 1 to 5। in exercise 1 to 5 मतलब क्वेश्चन 1 to 5 में आपको क्या बताना है? 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दे रखा होगा और 5 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बतानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो इन्होंने क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cos x इज इक्वल टू -1/2। क्या दे रखा है? cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। इन्होंने बोला है कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोला है? x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये बन गया। यहाँ पे आप लिख दो ASTC। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। बोलो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का उल्टा क्या बताया था? कॉट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी और एक छोटे से ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बना, ठीक है। इसको आपको पता है क्या होता है? ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण होता है, ठीक है। तो कॉस की तो वैल्यू निकल आई, दे रखी है हमको साइन की वैल्यू। अब इसमें कॉस बराबर बोलो क्या होता है?
कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन, यानी कि बेस अपॉन, बेस की वैल्यू 1 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो बोलो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको निकालना है तो ये निकाल सकते हो आप। वी नो दैट, या यहाँ पे ऐसे लिख लो, इसका नामकरण दे दो, इसको ऐसे रहना, तो क्या कर लो, ए बी सी नाम दे दो। वी नो दैट, या यहाँ पे लिख सकते हो हेयर, वी नो दैट बेटा कॉस थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, बेस यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। क्लियर है, तो यहाँ पे इसलिए बेटा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा ये माइनस साइन आपको इग्नोर करना है, क्योंकि माइनस जो या प्लस जो होता है साइन, वो हमें क्या बताता है, क्वाड्रेंट बताता है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हमें क्या किसकी निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, बी सी की। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, बी सी स्क्वायर बराबर, या बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी बराबर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3। यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √3 होगी। ये वैल्यू जो है ए बी बराबर 1 होगा, और ये कितनी होगी, 2 होगी। बोलो, अब आराम से कर सकते हैं। तो अब साइन थीटा आप निकालो, तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, नेगेटिव पहले लगा दो, उसके बाद में साइन थीटा बराबर कितना, नेगेटिव ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। ये कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की वैल्यू बोलो कितनी है, बी सी की वैल्यू √3, बी सी की वैल्यू √3, और इसकी वैल्यू, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। बताओ, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो वो हो सकता है। अब कॉस थीटा निकाल लो, तो जो कॉस थीटा होगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा बराबर बोलो, कॉस थीटा तो निकाल ही चुके हैं, टेन थीटा निकाल लो, क्या निकाल लो, टेन थीटा। कॉस थीटा की तो वैल्यू दे रखी है, तो टेन थीटा बराबर बोलो क्या हो जाएगा, तो या तो साइन बटे कॉस से कर लो, या फिर आप डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो टेन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव। अब बी सी की वैल्यू कितनी है, √3, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। अब कॉट, कॉट थीटा निकालो, कॉट क्या होता है, 1/10 होता है, टेन थीटा बोलो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो गया।
सेक थीटा निकालो, तो सेक थीटा बोलो कितना हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू बोलो कितनी है, 1 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक 5 पूछेगा, साइन 10 कॉट सेक कोसिक बचा है, क्या बचा है, कोसिक। तो कोसिक थीटा हमारा कितना हो जाएगा, बोलो। कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/sin की वैल्यू माइनस का √3/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/√3। तो ये आपके सारे क्या निकल के आ गए, 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल के आ गए। बोलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप समझ में आ गया होगा सभी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इधर थीटा मैंने ले रखा है, एक्स दे रखा है सभी में, ठीक है। तो थीटा की जगह आप किसको रिप्लेस कर लेना, एक्स को कर लेना। किसको कर लेना, एक्स को रिप्लेस कर लेना, ठीक है। तो अगर इधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन्होंने बोला है कि साइन थीटा साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। क्लियर है। एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है। फिर से बना लेते हैं क्वाड्रेंट, छोटा सा बनाएंगे, ठीक है। ये इधर बना लिया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला होगा, ASTC, AST और C। क्लियर है। अब साइन थीटा बराबर ये दे रखा है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं, छोटू सा इधर बना ले, ट्रायंगल बना लिया, नामकरण कर दो ABC, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर बोलो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ क्या लिखोगे, विनोदा एट, कलर चेंज कर लें, विनोदा एट साइन थीटा साइन एक्स लो, साइन एक्स बराबर क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि कितना हो जाएगा, BC अपॉन AC। कितना हो जाएगा, BC अपॉन AC। तो इसलिए BC की भी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, BC इज इक्वल टू 3 और AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5। बताओ। तो अब हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। तो हम जानते हैं AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। बोलो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। वैसे ये ट्रिपलेट हैं, जिन बच्चों को आती होगी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4। तो यहाँ 25 माइनस का 9 कितना मिलेगा, 16। कितना मिलेगा, रूट के अंदर 16, तो वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो ये हमारी कितनी आ गई, 4। ये कितनी थी, 3।
और ये कितनी थी 5। अब आराम से निकाल सकते हो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कॉस थीटा सेकेंड में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉस एक्स, बोलो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का माइनस का ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। बेटा ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो ये कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। तो 10 की बोलो कितनी हो जाएगी, 10x इज इक्वल टू 10 भी सेकेंड में कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ बेटा कितना हो गया, माइनस का बी सी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू 4। अब बाकी के निकाल सकते हो, 10 कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा माइनस का, ये 1/10, 10x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x की वैल्यू बोलो कितनी है, 1/-3/4। तो आंसर कितना हो जाएगा, -4/3। ये किसकी निकल के आ गई, कॉट की निकल के आ गई। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक थीटा बराबर बोलो कितना होता है, सेक एक्स बराबर, सेक एक्स बराबर 1/cos एक्स। तो cos एक्स की वैल्यू बोलो कितनी है, 1/cos, cos की वैल्यू -4/5, -4/5। 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, -5/4। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक एक्स। अब किसका बचा, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स बराबर कितना होता है, 1/sin एक्स। साइन एक्स कैसा है, देखो पॉजिटिव, तो साइन एक्स की वैल्यू रख दो 3/5। तो 1/3/5। तो क्या मिलेगा, कोसेक एक्स बराबर 5/3। बोलो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। तो ये सभी के सभी हमारे निकल के आ गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, cot x इज इक्वल टू 3/4, cot x इज इक्वल टू 3/4, cot x is equal to 3/4, comma x lies in the third quadrant, x lies in the third quadrant, third quadrant, quadrant। ठीक है, फिर से क्वाड्रेंट बना लेते हैं। पहले हम क्या बना लेंगे, ट्रायंगल बना लो, फिर क्वाड्रेंट बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेंट। और ये क्या बन गया, ये बार बार इसलिए बनाते हैं जैसे कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, ASTC। ठीक है, आप नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन, वी नो दैट, वी नो दैट cot x, cot x इज इक्वल टू, बोलो cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है ए बी, तो ए बी अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी सी, एंड cot x इज पॉजिटिव, cot x इज पॉजिटिव, ये भी लिख लिया करो, पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3, और ए सी की वैल्यू जो है वो बी सी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 4। अब देखो फिर से पाइथागोरस ट्रिपल लग रहा है, तो ए सी की वैल्यू कितनी निकलने वाली है 5 निकलने वाली, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे। तो ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट ऑफ, बोलो, रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 9 प्लस का 16 इज इक्वल टू रूट 25, क्या निकल के आएगा हमारे पास 5। ए सी बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ए बी बराबर कितना है 3, और ये कितना है 4। तो अब बाकी के हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा निकालेंगे सबसे पहले, साइन थीटा। अब आपको पता होना चाहिए साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि साइन बराबर क्या होगा बी सी अपॉन ए सी, क्या होगा बी सी अपॉन ए सी इन थर्ड क्वाड्रेंट, लिख लिया करो इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या बताता है, साइन बताता है। तो बोलो माइनस का बी सी की वैल्यू कितनी है, एक बच्चा कहने लगा सर 4, और ए सी की वैल्यू 5। तो ये हमारा क्या हो गया साइन एक्स हो गया। इसी तरीके से क्या निकाल सकते हैं, कॉस एक्स निकाल सकते हैं। तो कॉस एक्स बराबर बोलो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव। और कॉस एक्स की वैल्यू बोलो क्या होगी, कॉस एक्स बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू बोलो कितनी है माइनस का 3, ए बी की वैल्यू कितनी है 3, और ए सी की वैल्यू 5। बोलो, अब आते हैं किसके बारे में, टेन के बारे में बात करते हैं। इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन निकाल लीजिए, टेन बराबर टेन एक्स बराबर, बोलो टेन कैसा होता है थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो टेन थीटा बराबर बोलो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी की वैल्यू बोलो 4 है, ए बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 10x निकल आया। अब कॉट निकाल सकते हैं, कॉट एक्स, कॉट एक्स, कॉट एक्स तो दे ही रखा है। सेक निकालो, क्या निकालो सेक एक्स, सेक एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, या आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो कॉस एक्स की वैल्यू बोलो कितनी है माइनस का 3/5, तो माइनस का 3/5 जैसे रखेंगे क्या आएगा माइनस का 5/3। तो ये आंसर किसका हो गया सेक एक्स। आप किसका निकालेंगे कोसेक एक्स, कोसेक एक्स बराबर बोलो क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू रखो, तो साइन एक्स बराबर बोलो क्या है माइनस का 4/5, माइनस का
4/5, एक मिनट, ये पहले से प्लस क्यों लगा दिया, माइनस 1/- का 4/5, साइन की यही वैल्यू है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5/4। ये हमारा किसका आंसर आ गया, कोसिक एक्स का आ गया। बोलो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। अब आप समझ गए होंगे। अब मैं ट्रायंगल और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ये सब नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। ट्रायंगल बना लेते हैं। दे रखा है sec x, बोलो sec x बराबर 13/5। कितना दे रखा है, 13/5। x lies in the fourth quadrant, x lies in the fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा, आप ट्रायंगल बना लो। आपने ये क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इनका नामकरण कर दो ए बी सी। और आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट sec x इज पॉजिटिव, वी नो दैट sec x is positive in fourth quadrant, in fourth quadrant। sec x कैसा होता है, पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड sec x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है, AC अपॉन AB। तो AC बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, AC बराबर 13 और AB बराबर 5। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, BC की। तो BC बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ AC स्क्वायर, हाइपोटेनियस से किसको हटा दो, बेस को, बेस के स्क्वायर को, AB स्क्वायर। बोलो, अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और माइनस का 25। बोलो, तो BC बराबर कितना निकल के आएगा, 12। कितना निकल के आएगा, 12, क्योंकि कितना बचेगा, 144, और 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है। AC बराबर 13, BC बराबर 12 और AB बराबर 5। आप निकाल सकते हो आराम से। तो बोलो, साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू बोलो कितनी है, 12 अपॉन 13 इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है। इसी तरीके से आप cos x निकाल सकते हो, cos x
cos x थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ है, क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड में तो निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। cos x हमारा क्या हो जाएगा, cos x पॉजिटिव होता है, तो cos x बराबर बोलो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी 5, ए सी की वैल्यू 13, तो 5 अपॉन क्या आ गया 13। आगे बढ़ते हैं 10x, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10x भी कैसा होता है नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 10x बराबर क्या होता है बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी की वैल्यू देखो कितनी है, बी सी की वैल्यू 12, ए बी की वैल्यू 5, बी सी की वैल्यू 12, इसकी 5। अब निकालते हैं कॉट एक्स, 1/10x होता है, तो 1 माइनस का 12/5, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, माइनस का 5/12, क्या हो जाएगा 5/12। चेक तो दे ही रखा था, चेक दे रखा था। अब कितने निकल के आ गए, 4 निकल के आ गए, कोसेक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है कोसेक, तो कोसेक एक्स बराबर हमारा क्या होता है 1/sin एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस का 12/13, माइनस का 12/13, तो आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा -13/12। ठीक, ये सब किस में है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी में लिख लेना बेटा है फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सिस्टमेटिक ढंग से चलते रहो और आंसर आपके निकलते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 10x की वैल्यू -5/12, 10x की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 5/12। ठीक है, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, बना लेते हैं ट्रायंगल। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो 10x जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव होता है, वी नो दैट 10x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास बी सी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, बी सी बराबर 5 एंड ए सी, ए बी की वैल्यू 12। तो ए सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मैं किए दे रहा हूँ, कितनी निकल के आएगी 13 बाई द पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, या पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आप साइन की निकाल सकते हो, साइन सेकंड में कैसा होता है पॉजिटिव, तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लो, बी सी की वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी ए बी की वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 13। तो साइन एक्स बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बी सी अपॉन ए सी क्या है, बी सी अपॉन ए सी
तो इसकी वैल्यू रख दो, तो BC की वैल्यू 5 और AC की वैल्यू 13। साइन एक्स निकल के आ गया, cos x निकाल लो। cos x कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव टाइम्स कैसा हो जाएगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो माइनस का कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू 12 अपॉन 13। ठीक है, tan x क्या होगा, tan x भी नेगेटिव होता है सेकेंड में, तो tan x बराबर बोलो, tan x दे ही रखा है, कितना cot x निकाल लो, क्या निकाल लो, cot x निकाल लो। तो cot x हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन tan x, या इसी से ट्रायंगल से निकाल लो, इसमें हम ट्रायंगल से सब निकाल देंगे। तो cot x बराबर कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन, लेकिन माइनस का होगा, AB अपॉन BC। तो AB की वैल्यू कितनी है 12 और BC की वैल्यू कितनी है 5। तो कॉस अब किसका बचा, सेक बचा, तो बोलो सेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC, क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। और सेकेंड में ये भी कैसा होता है, नेगेटिव, AC अपॉन AB। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13/12। लास्ट क्या है, कोसेक एक्स, क्या है, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव। और ये किसके बराबर होगा, AC अपॉन BC, क्या होगा, AC अपॉन BC। AC की वैल्यू 13 और BC की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए सब। बोलो, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन in exercise 6 to 10, in exercise 6 to 10 मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से 6 से 10 तक जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं उनकी हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है, साइन 765, साइन 765 डिग्री। तो बेटा इसको आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से सेट करना है। देखो मैं क्वाड्रेंट बना देता हूँ। थोड़ा सा इसमें बड़ा बनाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, एक जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। एक कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। और जो और हमें इसके नियर अबाउट पहुंचना है, किसके नियर अबाउट, 765 के नियर अबाउट पहुंचना है। तो कैसे कर सकते हैं बोलो, साइन दो का मल्टीपल करें 360 में, तो बोलो कितना आ जाएगा, 720। ठीक है, 720 डिग्री और 720 में कितना ऐड कर दें बोलो, 45। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन 765 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसने कितने चक्कर लगाए, एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, और फिर जब 45 ऐड करोगे तो ये कहाँ मिलेगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी हमारे पास? 1/√2। बोलो, यहाँ तक समझ में आया सभी के? आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं रफ कर दूं। दूसरा क्वेश्चन है कोसेक ऑफ 1410 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक ऑफ 1410 डिग्री। लेकिन ये किसका है? माइनस का है। किसका है? माइनस का है। बेटा हम जानते हैं, वी नो दैट कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? माइनस का कोसेक थीटा। तो जो इसका माइनस है वो आप पहले निकाल लो बाहर। तो कोसेक ऑफ माइनस 1410 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस का कोसेक ऑफ 1410 डिग्री के बराबर होगा। बोलो, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। अब कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे वो आपको देखना है। तो अगर एक चक्कर कितने का है? 360 का है। दूसरा 720 हो गया। दो चक्कर लगाएगा 720। तो अगर 4 चक्कर लगाएगा तो 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम क्या करें? 4 का मल्टीपल करें किसमें? 360 में। तो लेकिन अब ये हमें 4 कितना चाहिए? 1410। यहाँ कितना हो गया? 1440। तो माइनस कितना करेंगे? 30। बोलो, अब कोशिक 1400 अगर जैसे 4 चक्कर लगाया तो 1440 ये यहाँ पे हो गया 4 चक्कर लगाने के बाद में। 3 हुए ना चक्कर, एक और लगा लो भाई। ठीक है। अगर प्लस करते हैं तो ऊपर जाएगा, माइनस करते हैं तो इसमें रहेगा। किसमें रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोशिक कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तो माइनस, पहले माइनस का कोसेक 30 मिलेगा। क्या मिलेगा? कोसेक 30। अब कोसेक 30 की वैल्यू बोलो कितनी होगी? ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2। बोलो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 19 पाई/3। 10 दे रखा है 19 पाई/3। ठीक है बेटा, 1 पाई 180 डिग्री का होता है। 2 पाई कितना होता है? 360 डिग्री का। ये याद रखिए कि 1 पाई जो होता है वो कितना होता है बेटा? 180 डिग्री का होता है। और 2 पाई जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। अब इसमें क्वाड्रेंट बना लें और फिर मैं इसी हिसाब से आपको समझा देंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेंट बना लिए। अब इसको हमें कहाँ ले जाना है? tan। अब यहाँ ले जाना है। 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 19 के नियर अबाउट रहे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? बोलो, 3 6 18। कितना? 3 6 18। तो यानी कि 6 पाई प्लस का 6 3 18 और पाई/3। बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हो
भाई 3 6 जा 18, 18 और एक 19, 19 पाई बाई 3। अब 2 पाई का एक चक्कर होता है, तो इसका मतलब 2 पाई कितना होता है 360। तो 6 पाई कितना होगा, 3 चक्कर होगा। कितना होगा बेटा, 3 चक्कर। यहाँ पे पहुँचे और जैसे ही पाई बाई 3 ऐड करोगे तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 10 पाई बाई 3। कितनी होगी, 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 180 में 6 का डिवाइड करो, कितना 3 का डिवाइड करो तो 60 बना, ये 6 18, तो 1060। 1060 की वैल्यू बोलो कितनी होती है, √3। कितनी होती है, √3। दिस इज द राइट आंसर। बोलो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाई 3। ठीक है, तो हम भी जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर, वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इसलिए साइन ऑफ माइनस का 11 पाई बाई 3 इसके बराबर होगा माइनस का साइन ऑफ 11 पाई बाई 3। 11 पाई बाई 3। बोलो, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस का साइन ऑफ 2 पाई में रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको यहाँ से थोड़ा सा हम रफ कर दें क्योंकि दोबारा से चक्कर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 3 का टेबल पढ़ो, नियर अबाउट 11 के होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 भी कर सकते हो, लेकिन उधर 2 बनेंगे ज़्यादा, तो 3 4 जा 12 कर लो, तो 3 4 जा 12। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पाई। अब 12 आया, 12 में से घटाना पड़ेगा तभी 11 आएगा। कितना घटाएंगे, 1 पाई, तो 1 पाई बाई 3। अब देखो कितना चक्कर लगा, 2 पाई का एक चक्कर, 2 पाई का एक चक्कर, 4 पाई के 2 चक्कर, पाई बाई 3 घटाएंगे तो कहाँ रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन पाई बाई 3। बोलो समझ में आया। तो माइनस माइनस प्लस, साइन पाई बाई 3 मतलब 60, कितना वैल्यू आएगा, √3/2। बोलो, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़ें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, कॉट ऑफ, क्या है, कॉट ऑफ माइनस का 15 पाई बाई 4। क्लियर, क्या है 15 पाई बाई 4। तो इसमें भी वी नो दैट कॉट ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। क्लियर, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट ऑफ माइनस का 15 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट ऑफ 15 पाई बाई 4, 15 पाई बाई 4। क्लियर है, इज इक्वल टू माइनस का कॉट 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि नियर अबाउट कितना हो जाए 15 के, तो 4 4 जा 16 होता है। क्या होता है, 4 4 जा 16।
यहाँ पे अगर आप इवन रखो तो ज़्यादा सही है। तो 4 पाई माइनस, अब 16 एक ज़्यादा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, घटाना। तो पाई बाई 4, 4 जा 16, 16 में से गया तो कितना बचा, 15 पाई बाई 4। अब बेटा क्वाड्रेंट बनाए या ऐसे चक्कर लगा दो, ऐसे चक्कर लगा लो। एक चक्कर 2 पाई, दो चक्कर 4 पाई। अगर घटाओगे तो किस में रहोगे, 4 क्वाड्रेंट में। किस में रहोगे बेटा, 4 क्वाड्रेंट में रहोगे। 4 क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो फिर से हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव कॉट पाई बाई 4। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो दिस इज द राइट आंसर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चे के। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई, डिस्कस। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हमारी क्या होगी, बोलो। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो 3.3 होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी, 3.3। नेक्स्ट थोड़ा सा पतला करें ब्रश। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी हमारी, 3.3। 3 ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये आपको बड़ा सा प्यार मेरी तरफ से, ठीक है। तो आज के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। गुड नाइट स्वीट ड्रीम। बाय बाय बच्चों।